हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो होगा क्लास 10th के लिए। बच्चों, क्लास 10th का ये मैं चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ये चैप्टर नंबर 5 के ऊपर ये मेरा चौथा लेक्चर होगा। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे कि उस लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 5.2 के इससे पहले की क्वेश्चन में जो मैंने बताया है वो मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताए हैं। तो सभी बच्चे स्टार्टिंग से सारा क्वेश्चन, सारा लेक्चर ध्यान से देखते जाएँ जिससे कि उनको समझ में आता जाए, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे कि उनको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे बहुत ही ध्यान से लेक्चर को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा उसका आंसर, ठीक है। तो लास्ट में लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और होमवर्क का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जिससे कि मुझे लगता है हाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जो डाउट होगा, जिसको नहीं आएगा वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा कि उसको नहीं आ रहा है, उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज के लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान देखते रहिएगा। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक लेक्चर नंबर 3 में बता दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे लेक्चर नंबर 3, 2 और 1 ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है उसको देख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लेक्चर अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का है ये, ठीक है। देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। मिसिंग टर्म दिया है और उस मिसिंग टर्म को हमको निकालना है, ठीक है। तो मिसिंग टर्म हमारा क्या है देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा 2 बॉक्स है कॉमा और कॉमा करके 26 है। मतलब इस बॉक्स में कौन सा नंबर हमारा आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस टाइप के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इन 5 क्वेश्चनों को आप लोगों को कैसे करना होगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। देख रहे हैं किसी में इसमें सेकंड टर्म नहीं दिया है, इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म नहीं दिया है, इसमें सेकंड थर्ड टर्म नहीं दिया है, इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतने टर्म नहीं दिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को कैसे हम लोग करेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझ जिससे आप लोगों सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए। चलिए आइए अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से एकदम देखते रहिएगा। देखिए यह वो क्वेश्चन है, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a इज इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है। ये आपका है, ये क्या होता है an होता है, ठीक। कितना दिया है 26 दिया है। एक तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं a3 भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 26। क्यों a3 कह सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है ना। तो जो थर्ड टर्म होता है वो हमारा अब यहाँ पे इससे आगे डॉट 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 कहीं लगा नहीं है, इसका मतलब थर्ड टर्म तक ही इसके आंसर आएंगे। जब थर्ड टर्म तक इसके आंसर आएंगे तो ये थर्ड टर्म ही हमारा क्या होगा 26 होगा, ठीक है। इससे आगे हमारा जान ही रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड टर्म हो गया, ठीक। अब हमको फर्स्ट टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस एपी में, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3। कैसे 1 2 3, जो बॉक्स हमको नहीं पता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 2 और ये 3 टर्म है, हमको कंफर्म है। हमको सेकेंड टर्म नहीं पता है लेकिन है तो वहाँ टर्म भाई हम निकाल देंगे, पता लग जाएगा हमको, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ कितने टर्म हैं 3 टर्म्स हैं। हमको टोटल टर्म्स लिखने होते हैं चाहे वो टर्म्स दिया हो या ना दिया हो, ठीक है ना। अब जो नहीं दिया है उसको हम निकाल देंगे तब तो टर्म्स हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो गए हमारे n इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया। अब इतना मिल गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, वी नो दैट एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ये
हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था पूरा डिस्क्रिप्शन इसका, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2, A की वैल्यू 2 थी हमारी, ठीक, और n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और A3 की वैल्यू कितनी थी, 26 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू 2 रख दिए, n की वैल्यू 3 रख दिए, d हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे, ठीक है। देखिए इसी सॉल्व करके निकाला गया बस खाली ये 26 A3 की वैल्यू थी, A की वैल्यू, ये D की 3 - 1 क्या आएगा यही तो था आपका 2 + 3 - 1 इंटू डी, तो 2 प्लस और 3 में से 1 गया तो 2, ये क्या आ गया 2D, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इस 2 को इधर कर दीजिए तो 26 - 2 क्या आएगा 24, और ये 2D रहेगा इधर। अब D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा आपका 24/2, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। तो D की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 12, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2 - 1 इंटू डी, ठीक है। A2 इज इक्वल टू, A2 फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये तो हो जाएगा A + 2 - 1 इंटू डी, बस, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ होता है। और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक और बताया था, पहले लेक्चर मैंने ध्यान से देखे होंगे, तो A2 इज इक्वल टू होता है A + D, डायरेक्ट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, कितना आ गया 14, ये कि 14 आया आपका, ये आंसर है, ठीक है। तो ये A2 फॉर्मूला याद रख लीजिए आप लोग इस तरह से। अगर A3 पूछेगा तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A + 2D, ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, एक कम होगा इससे, ठीक है ना। अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर 3D हो जाएगा, ये सेम रहेगा हर कंडीशन में, A + C रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से आपसे A4 पूछेगा तो क्या हो जाएगा A + 3D, A5 पूछेगा तो क्या हो जाएगा A + 4D। तो ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग हमेशा, ठीक है ना। अगर आपको A और D पता है तो आप ये टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं। देयरफॉर आपका मिसिंग टर्म क्या हो गया, आपका मिसिंग टर्म का आंसर क्या आ गया हमारा 14 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो उस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे 14, ठीक है। अब उस 14 को भरने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं वो सीरीज AP में है कि नहीं है, ठीक है ना। अब उस बॉक्स में आपका क्या था 2 था, बॉक्स ऐसे बना था, और 26 था, ठीक है। इस बॉक्स में हम लोग क्या भरना है 14 भरना है। अब चेक कर लीजिए D इज इक्वल टू क्या होता है A2 - A1, तो 14 - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 12, और फिर D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेक्स्ट A3 - A2, तो 26 - 14 इज इक्वल टू 12, तो दोनों में 12 आ रहा है, तो D1 इज इक्वल टू क्या है D2 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम है, सो दिस सीरीज इज इन AP, तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी किस में हो जाएगी AP में हो जाएगी, ठीक है। तो यही था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि ये पार्ट हमारा फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता है, थर्ड टर्म हमको नहीं पता है, हमको सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म पता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 3। तो जब A4 हमको पता है तो A4 इज इक्वल टू क्या होता है A + 3D, अभी मैंने लिखवाया था आप लोगों को ना। तो A4 कितना है 3 इज इक्वल टू A हमको पता नहीं है, और प्लस 3D, D है, ठीक। तो A + 3D इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए ऐसे A + 3D इज इक्वल टू 3। अब हमको क्या पता है सेकेंड टर्म पता है ना A2, तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है A + D होता है, पता है आपको ना। तो A + D इज इक्वल टू कितना दिया है A2 वैल्यू 13, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सॉल्व कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2D इज इक्वल टू -10, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। D की वैल्यू मिल गई आपको। फर्स्ट क्या होता है A1 इज इक्वल टू, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, अभी इस D की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है। तो A की वैल्यू मिल जाएगी, जब A की वैल्यू मिल जाएगी तब ये A1 होता है हमारा, ठीक है। और A3 आपको क्या होता है A3 इज इक्वल टू A + 2D, A की वैल्यू 2D की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए आइए दिखाते थे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में कैसे होगा ये, ध्यान से एकदम देखिएगा। देखिए यही था ना क्वेश्चन था आपका ये, फॉर दिस AP A2 = 13 दिया है, A4 = 3 दिया है, ठीक है। वी नो दैट, ये फार्मूला हम जानते ही हैं पहले से ही, ठीक है। अब ध्यान देते रहिएगा, A2 मैंने आप लोग को बताया था भी ना, तो A + D क्या हो गया 13 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया इसने। और A4 ये होता है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये आया था आप लोग का, ठीक है। कैसे फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, कोई दिक्कत है, किसी बच्चों को डाउट होगा तो फिर बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, A + D = 13 दिया है, ठीक। और A + 3D = 3 दिया है, ठीक। इक्वेशन को सेपरेट करना हमको, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस था यहाँ पर, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस है तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है ना, तो ये -2D = 10, तो D = क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब यही ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। D = क्या आ गया आपका -5 आया, ये तो है, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, ठीक है। इस D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिख दीजिए, तो ये आपका सॉल्व करने पर A = कितना आ गया 18 आ गया, तो यही A1 ही तो हमारा क्या होता है A होता है, तो पहला बॉक्स जो ब्लैंक तो हमारा क्या हो गया 18 हो गया, ठीक। और थर्ड टर्म A3 = मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म बताया था ना, A + 2D, इसी में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। चाहे इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। A3 = A + n - 1 × D, सॉल्व कर दीजिए आंसर। तो देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर 18 एंड 8, मिल गया आप लोग का आंसर ना। तो बस बच्चों आप लोग को खाली इसी तरह सॉल्व करते जाना है, और जो भी डाउट्स है वो आपको हम लोग को वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चों क्वेश्चन बच रहा है मैं आप लोग को लास्ट में वही होमवर्क दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखिए विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78, इस AP का, किस AP का 3, 8, 13, 18 का कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म, ठीक है। कौन सा टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है ना। A की ध्यान से देखिएगा, A = इसमें क्या होगा 3 होगा, D क्या होता है आपका, आपको पता है ना A2 - A1, तो 8 - 3 = क्या हो गया 5। एक बार और चेक कर लीजिए AP में है कि नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा 13 - 8, ये भी क्या आ रहा है 5, तो ये दोनों 5 5 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP हमारा क्या होगा, सीरीज हमारी क्या होगी AP में होगी, ठीक है। तो चलिए अब हमको n निकालना है, यहाँ पर ये बताओ गया हम लोग इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा टर्म ये होगा पूछता है अगर, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन एक ही ट्रिक है, हम कह देते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78, ठीक है ना। हम ये मान लेते हैं कि इस टर्म का nth टर्म जो होगा वो 78 होगा, ठीक है। जब nth टर्म 78 होगा तो हम लोग फॉर्मूले में सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे रखते हैं, ये सब निकाल दिया हम लोग। A3 लेट nth टर्म ऑफ दिस AP be 78, तो ये n = फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। जब फॉर्मूला ये होता है सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करिए तुरंत, n = A + n - 1 × D, 78 हमने n टर्म मान लिया है ना, तो A की वैल्यू दिया है, n को पता नहीं निकालना है, D हमको पता है, सॉल्व कर दिया गया, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 16, तो इसका मतलब 16 टर्म हमारा क्या होगा 78 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, हेंस 16 टर्म ऑफ दिस AP भी 78, ठीक है बच्चों। आप लोग समझ में आया, जिसको जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, उसको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जो भी डाउट हो हमें बताते जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है हमको, ठीक है। जिस फॉर्मूले से लगाए हैं उसी फॉर्मूले से हम लोग लगा देंगे इस क्वेश्चन को भी। देखिए कैसे लगाया जाएगा। देखिए सीरीज दिया हमको 7, 13, 19 और डॉट 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 लास्ट में दिया है क्या 205। बच्चों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान समझिएगा। ये वैल्यू हमारी क्या होती है, a होती है, तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया 7। d निकालना है हमको, d इज इक्वल टू क्या होता है आपका a2 माइनस a1, ठीक। तो 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। क्या हो गया 6। ये आपका क्या हो गया d हो गया। चेक कर लीजिए दूसरा भी, तो d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी होता है। तो 19 माइनस 13 ये भी क्या आएगा 6। तो 6 और 6 दोनों हमारे आ गए। इसका मतलब सीरीज हमारी किस में है AP में है। हालांकि AP दिया है, ये ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये AP है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं हो सकता है कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट ना हो, ठीक है। अब चलिए देखिए ये मिल गया आपको, A की वैल्यू मिल गई 7, D की वैल्यू मिल गई 6 और ये क्या दिया है आपका nth टर्म मतलब an दिया है, ठीक है। an इज इक्वल टू 205। तो फार्मूले में हमारे 4 टर्म तो होते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस, देखिए फार्मूला हमारा होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आंसर खत्म आपका, ठीक है। देखिए कैसे लगा हुआ है, देखिए फॉर दिस AP a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 6, लेट n टर्म ऑफ दिस AP एंड लेट देयर n टर्म्स इन दिस AP। n टर्म्स इस AP में है, हमने मान लिया, ठीक है। फार्मूला हमको सब कुछ पता ही है, a इज इक्वल टू दिया है, वी नो दैट, ये फार्मूला हम जानते ही हैं। देयरफॉर 205 n की वैल्यू यहाँ रख दिए, a की वैल्यू यहाँ रख दिए, d की वैल्यू यहाँ रख दिए, n हमको निकालना है, बस इसको सॉल्व कर दिया जाए आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। सॉल्व कर दिया गया इसको, ठीक। n इज इक्वल टू 34। कैसे सॉल्व किया गया बता दिए जाए, देखिए आप वो भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रखा गया 205। अब ये 7 जो है इसको इधर कर दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसको ऐसे ही लानी, इसको सॉल्व मत करिए। अब ये हो जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 198 अपान में 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये काटेंगे तो 33 आएगा, ठीक है। अब ये 1 माइनस में है ना, इधर भेज दीजिए उसको, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो ये आ गया क्या आपका 34 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 34 आ गई, ठीक है ना। आए समझ आप लोग को। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग सारे क्वेश्चन लगाते जाइए, जो भी डाउट्स हो मुझे क्लियर करते जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सारे डाउट्स क्लियर होता रहे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस AP। हमको चेक करना है कि क्या -150 इस AP का टर्म होगा। हम तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 8 है, 11 है, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 5, ये 2। तो इस AP को देखने से हमको क्लियर हो रही है कि ये सीरीज हमारी किस में जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो 2 के बाद -1 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -7 आएगा। पता है ना, क्यों पता है हमको, क्योंकि D की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, देखिए 8 माइनस 11 क्या आएगा -3 आएगा, ठीक। एक और चेक कर लीजिए, 5 माइनस 8 क्या आएगा -3 आएगा। तो D की वैल्यू हमारी क्या हो गई यहाँ पर -3 हो गई। तो इसका मतलब -3 टर्म हम बार बार क्या जा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जब -3 टर्म हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका मतलब ये वैल्यू प्लस से कहाँ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। इसका मतलब -150 इसका एक टर्म हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो हम सॉल्व करने के बाद पता करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा एक टर्म इसका हो सकता है, ठीक है। अब कैसे हो सकता है और ये होगा या नहीं होगा वो भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए कैसे, फॉर दिस AP A इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू -3। हम मान लेते हैं कि लेट -150 विद एन टर्म ऑफ दिस AP। जो भी टर्म आप लोग को दिया रहा है उसको तुरंत एन टर्म मान लीजिए, ठीक। हम क्या मान लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू
-150 होगा। ठीक, हमने मान लिया। अब मान लिए तो फॉर्मूला हमको पता ही है, ये होता है an = a + n - 1 × d। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दीजिए। देखिए ये है, an की वैल्यू ये थी, a की वैल्यू ये थी, d की वैल्यू ये थी, n हमको पता नहीं था। सॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 164/3। 164/3 ये कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ये इंटीजर आपका नहीं है, i फॉर इंटीजर, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है। और जब ये इंटीजर नहीं होगा तो ये सीरीज हमारी एपी में नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपके फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हमेशा इंटीजर ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू हमारी हमेशा इंटीजर ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा जब 164/3 आ रहा है तो ये इंटीजर है नहीं। जब इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। इसका मतलब -150 हमारा क्या है, इस एपी का टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए, जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट्स है वो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। और अब मैं आज आपको आज का होमवर्क देने जा रहा हूँ, तो ठीक है, तो ध्यान से होमवर्क देख लीजिएगा। आप लोग जो भी दिक्कत है बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। देखिए आज का होमवर्क आप लोगों के लिए जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1 2 3, एक 3 होमवर्क ये आपका है, ध्यान देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है, 3 का 4 और 3 का 5। पहले तो ये 3 क्वेश्चन करना आपको, फिर इसके बाद आपको 4th में नहीं है, 5th में है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन उधर है आपका और एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा 5 का सेकेंड क्वेश्चन, 5 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में से भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोगों के 4 होमवर्क हैं, इन 4 होमवर्क को आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और जिसको पास जो बच्चे हैं सब बच्चे इसको नोट्स ज़रूर बनाते रहें, जिससे कि आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर होता रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया लेक्चर आने पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए, ध्यान से मन लगा। आप लोगों का 10th क्लास है तो इसलिए मेहनत अच्छे से करते रहिए, जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसको बताते रहिएगा मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, ओके बाय बच्चों।